ये बड़ा पूछे जाने वाला सवाल है जी। मैंने सोचा अपने नाजरीन के साथ इस सवाल को शेयर भी करूं और उनको ये भी बताऊं कि ये जो नाम नेहाद उलमा इकराम आ गए, उलमा इकराम कहना ये उलमा इकराम की तौहीन है। ये जो लौंडे लपाड़े आ गए हैं ना मैदान में, एक हदीस को पकड़ते हैं उसको बयान कर देते हैं, बाकी लुबे लबाब उनको पता नहीं होता। वो हदीस पढ़ते हैं फिर उस हदीस पे अपना मौकफ देना शुरू कर देते हैं, ना अगली हदीस देखते हैं ना पिछली देखते हैं। सबसे पहले हम उस हदीस की बात करेंगे जिसमें ये सवाल खड़ा हुआ और उसके बारे में आगे जाके क्या क्या हुक्म आ रहे हैं वो आप देखेंगे। एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा, इन्हीं अल्फाज में उनका जवाब भी है, लेकिन क्योंकि किसी उस्ताद के पास नहीं गए, खुद से ही लौंडे लपाड़े जो हैं वो आलम बन बैठे हैं, तो दीन को खराब करना शुरू कर दिया है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान बयान करते हैं कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कौम के कूड़ा करकट के ढेर पर से हुआ, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह से गुजरे जहां कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, तो आपने खड़े होकर पेशाब किया। पिछली बात को याद रखिएगा, कूड़ा करकट का ढेर था, सरकार उस पे से गुजरे, आपने वहां पेशाब किया और आपके लिए वजू का पानी लाया गया। तो हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं आपके लिए वजू का पानी लेके आया, इसे रख कर पीछे हटने लगा, यानी कि मैं पीछे जाने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, इशारे से मुझे बुलाया और मैं आकर आपकी एड़ियों के पास खड़ा हो गया। फिर क्या आपने किया? आपने वजू किया और अपने मोज़ों पर मसा किया। तिरमिज़ी शरीफ की ये 13 नंबर हदीस है। अब जी आते हैं कि इस हदीस की शरह की तरफ। इमाम बदरुद्दीन आईनी ने इस हदीस की शरह पर बहस करते हुए तवील बहस की उन्होंने, और खलासा उसका मैं आपको बयान किए देता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि वो हमेशा बैठकर ही पेशाब किया करते थे, और उज़र की बिना पर जवाज के लिए खड़े होकर पेशाब किया, यानी कि कुछ उज़र था, कुछ मसला था, इसलिए आपने खड़े होकर पेशाब किया। अब इसमें यह भी है कि उम्मत को बताने के लिए ऐसा किया कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा मसला पेश आ जाए तो तुम फिर बैठने की जगह पे आप खड़े होकर भी पेशाब कर लो, तो ये जायज होगा, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि जिस हदीस में खड़े होने का जिक्र है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया, उसके ऊपर तिरमिज़ी शरीफ में ही 12 नंबर हदीस है। अच्छा, ये हदीस बयान करते हुए ना इन लोगों के हाथ पांव कांपते हैं, क्योंकि इन्होंने तो फितना फैलाना है और हदीस के नाम पे फैलाना है। हदीस का नंबर भी दे रहे हैं, जो वो पढ़ेगा वो ये वाली हदीस कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो नंबर के साथ स्पेसिफिकेशन के साथ पढ़ रहा है, उसका माइंड पक्का बना हुआ है कि इस बंदे ने तो इसका एविडेंस दे दिया, लेकिन ये उनको क्या पता कि ये बंदा शैतान है और दीन में तो फर्का डालना चाह रहा है, दीन में बिगाड़ चाह रहा है। तो कोई बंदा इनमें से किसी एक बंदे ने भी ये हदीस बयान नहीं की। तिरमिज़ी शरीफ की 12 नंबर हदीस, यानी कि 13 नंबर से पहले है, और इनकी चालाकियां देखें कि ये 13 पहले बयान करते हैं, 12 का जिक्र भी नहीं करते। 12 में आपकी और मेरी अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जो तुमसे कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे तो तुम इसकी तस्दीक ना करना, आप बैठकर ही पेशाब करते थे। अब हम जरा एनालिसिस निकालते हैं अपनी गुफ्तगू का कि 13 नंबर हदीस में सरकार कूड़ा करकट के ढेर से गुजर रहे थे,
यानी कि वहां पे अगर सरकार बैठते तो निजासत के लगने का ज्यादा खतरा था। ठीक है जी, और कोई उज़र भी हो सकता है। इस उज़र की वजह से सरकार ने वहां पे खड़े होकर पेशाब फरमाया और यह हदीस इन लोगों ने पढ़ ली और इन्होंने फिर फैला दी यूट्यूब पे। अब तस्दीक करने वाले यूट्यूब पे भी बड़े कम लोग हैं कि यार इससे अगली पिछली पढ़ लो, तुम्हें पता ही चल जाए। कम इल्मी, वो कहते हैं ना कि पाना पड़ी वक्त नु फड़ी, ये ऐसे उलमा आने शुरू हो गए हैं जिनके पास पूरा इल्म हो ना, उनकी बात सुना करें। ये जो आ जाते हैं ना जी, ये हो गया, ये हो गया, ये देखें जी हदीस में है, तो हो सकता है वो हदीस मनसूख हो गई हो, ये किसी और केस की बात कर रहा हूं, उसके बारे में कोई और हुक्म आ गया और आपको ये नंबर के हिसाब से नंबरों के चक्कर में डाल के तो ये आपको ये बता रहे होंगे जी ये देखें 13 नंबर जिसने पढ़ लिया अब वो पक्का हो जाएगा कि वाकई यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे तो मैं भी ऐसा ही करूं। बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे, उन पे अजाब हो रहा था। आपने अपने सहाबा से खजूर की एक टहनी मंगवाई, उसको 2 हिस्सों में किया, एक एक कब्र पे रख दिया, एक एक कब्र पे रख दिया। तो सरकार ने फरमाया इनको अजाब हो रहा था छोटी सी गुनाह की वजह से, तो उनके बारे में एक के बारे में सरकार ने फरमाया ये खड़े होके पेशाब करता था और उस पर चींटे पड़ती थी, ये पाकी का ख्याल नहीं रखता था, खड़े होकर पेशाब करने का, देखें अजाब। अब दूसरा बयान करूंगा तो मौजू मेरा हट जाएगा। तो आपको इसी तरह हजरत उमर खड़े होकर पेशाब कर रहे थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया उमर खड़े होकर पेशाब नहीं करना। उसके बाद उमर फरमाते हैं कि मैंने सारी जिंदगी फिर खड़े होकर पेशाब नहीं किया। ये चीजें बताते हुए इनका सर दर्द होगा, क्योंकि ये तो दीन में बिगाड़ पैदा करने के लिए दुनिया में आए हुए हैं, दीन सिखाने के लिए नहीं आए हुए। दीन के दाई भी बनेंगे, बड़ी बढ़के लगाएंगे। आपने सुनना है तो किसी आलिम दीन को सुना करें, आपने सुनना है तो किसी फकीर को सुने। ये जो शैतान मौलवी है ना, इनसे जरा आप परहेज करें। इसी के बारे में अब कंटिन्यू मैं आपसे ये गुफ्तगू करता जा रहा हूं। आप देखिएगा कि ये इनका झूठ कैसे एक्सपोज हो रहा है इन हदीस की रोशनी में। अच्छा जी, अब देखिए वजाहत के तौर पे मैं आपको चंद बातें दोबारा से समझा देता हूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वो जगह ऐसी थी जहां बैठना मुनासिब नहीं था। यानी कि मैं पहले ही बयान कर चुका हूं कि वहां कूड़ा था, कूड़े का ढेर था, निजासत वहां पे इससे भी ज्यादा होगी। और फिर दूसरा ये कि उम्मत के लिए एक जवाब पैदा हो गया कि अगर कोई उनको उज़र हो तो वो खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, वरना सरकार की आदत यही थी कि आप बैठकर पेशाब किया करते थे। इसके बाद इसमें उलमा इकराम के मुख्तलिफ जो हैं ख्यालात, उनसे भी आपको मैं आगाह किए देता हूं। बाज लोगों की राय में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने में कोई बीमारी थी या दर्द था या कुछ मसला था जिसके सबब आपने ऐसा किया। यानी कि पहला सबब यह था कि कूड़ा था। दूसरा वो राय दे रहे हैं उलमा इकराम कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके घुटने में कुछ तकलीफ महसूस कर रहे हो तो आपने ऐसा खड़े होके पेशाब कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस आपको बयान कर चुका हूं कि उसमें जो कब्र में अजाब हो रहा था उस बंदे को इसी वजह से हो रहा था कि वो खड़ा होकर पेशाब करता था और पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, सफाई नहीं करता था। तो मेरे भाई, अगर आप भी इस तरह का कोई मामला हो या तो किसी आलम दीन से राब्ता करें या फिर खुद सर्च किया करें। ये जो लोंडे लपाड़े हैं ना, इनके पीछे आप ना लगें, ये आपको ईमान से खारिज करवा के छोड़ेंगे, ये आपका दीन खराब कर देंगे। बड़ा प्यारा दीन है और ये सलामती का दीन है। ये दीन हमें हुक्म देता है कि हम सब भाई भाई हैं और भाई भाई बनकर रहें। तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। इन लोगों की जुबान से ना तो इस्लाम महफूज है, ना ही हम महफूज है, ना ही दूसरा कोई मुसलमान महफूज है।
इन लोगों से बचने की कोशिश करें जहां तक हो सके। अगर इनको सुनते भी हैं, इनके आप फॉलोअर भी हैं, तो मेरे भाई रिसर्च खुद कर लिया करें। अब ये आगे वहां बैठे चौड़े हो गए, बड़ा ख्याल होते हैं जी, नहीं जी हमने जो कह दिया वो ठीक है। ये 2 हदीस की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूं कि अम्मा आयशा फरमा रही हैं कि जो आपसे ये कहे ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, तो आप उसकी बात ना माने। इसको मैं आगे आपके साथ और भी हदीस इस मामले में शेयर करूंगा जो हमारी अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाई है, वो भी आगे चल के आपके साथ मैं शेयर करता हूं। ये नसाई की 29 नंबर हदीस है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये रवायत करती हैं कि जो शख्स तुमसे ये बयान करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया था, तो तुम इसकी तस्दीक ना करो। आप बैठकर ही पेशाब करते थे। हाय हाय हाय। अम्मा फरमा रही है कि जो तुमसे ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब किया करते थे, तो तुम इसकी तस्दीक ना करो, इस बात को ना मानो। क्या बात है। ये निसाई की 29 नंबर हदीस है। इसको खूब सर्च करें, मुझ पे ना रहना, सर्च करना, इस सारे मामले को सर्च करना, बहुत सारे उलमा का इसमें राय को सर्च करना, ये सारी अहादीस का मुतालिया खुद करना, फिर आपको समझ आएगी। इसी तरह मसनद अहमद में हदीस नंबर 491 है। ये भी हमारी अम्मा जान से मरवी है। फरमाती है कि जो आदमी तुझसे ये बात बयान करे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया, तो इसकी तस्दीक ना करो, क्योंकि जब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नजूल शुरू हुआ, इस वक्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब नहीं किया। हाय हाय हाय। अब देखें, ये हदीस वो लोग बयान नहीं करते, और मैंने तो क्या क्या सुना है आपके सामने बयान करूंगा तो बड़ा वो उसमें सारा वक्त निकल जाएगा। मसला है सिर्फ समझाने का। मैं काफी निसाई की भी हदीस का हवाला आपको दे चुका हूं, तिरमिजी शरीफ का भी हवाला दे चुका हूं। ये मसनद अहमद में थोड़े से अल्फाज चेंज है इस हदीस के। क्या अम्मा फरमाती हैं कि जो आदमी तुझसे ये बात बयान करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब किया करते थे, तो तुम इसकी तस्दीक ना करो, क्योंकि जब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नजूल शुरू हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब नहीं किया। अब आप बोले, जरा उनको भी सुन लें और इन चीजों की भी तस्दीक करें, मुझ पे ना रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी तस्दीक आप पे लाजिम है। अगर आप तस्दीक नहीं करेंगे, आप इसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तो ये आप अपने आप पे जुल्म करेंगे। दीन की कोई भी बात सुनाए, खामोश होकर सुन लें, लेकिन फिर उसकी तस्दीक लाजमी किया करें, वेरिफिकेशन लाजमी किया करें। इसी तरह एक और हदीस का हवाला आपको दिए देता हूं। यह है हाकिम से, हदीस नंबर है 659। ये वही उन्हीं अल्फाज के साथ ये हदीस है जिस तरह मसनद अहमद में थी कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, तो आपने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। अब देखें कि एक हदीस वो वाली के खड़े होकर पेशाब किया करते थे, उसके मुकाबले में ये मैंने आपको कितनी हदीसें सुना दी हैं। इनसे पता चलता है कि सरकार की आम आदत थी कि आप बैठकर पेशाब किया करते थे, लेकिन कभी उज़र के तौर पे, जिस तरह उस हदीस में बयान किया गया है तिरमिजी शरीफ की 13 नंबर हदीस में कि सरकार ने खड़े होकर पेशाब किया, तो ये किसी उज़र के तौर पे था, ये किसी वजह से था, इसमें कोई हिकमत थी, सरकार का कोई ना कोई
जरूर वहां पे वजह थी। फुकहा की राय में यह भी है कि उनकी यानी कि घुटने में तकलीफ थी। फुकहा ये भी राय देते हैं कि क्योंकि कूड़ा कटकट ज्यादा था, अगर वहां बैठते तो निजासत लगने का या उसकी गंदगी लगने के ज्यादा चांसेस थे, वहां से ज्यादा गंदगी लगती, तो इसलिए सरकार ने यह फैसला फरमाया होगा कि खड़े होकर पेशाब कर ले।